हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुकट्यूब लाइब्रेरी। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम जितनी कोशिश करते हो ना, लाइफ उतनी ही उलझती जाती है। मतलब सब कुछ ठीक करने की कोशिश, लोगों को खुश रखना, खुद को साबित करना, लेकिन अंदर से कुछ खाली सा लगता है। और फिर एक दिन तुम खुद से ही पूछते हो, आखिर मेरे साथ ही क्यों? देखो सच थोड़ा अलग है। वेक्स किंग अपनी किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ में कहते हैं, तुम्हारी लाइफ हालात नहीं तय करते, तुम्हारी वाइब्स तय करती हैं। हाँ, वही वाइब्स जो तुम पूरे दिन कैरी करते हो। तुम क्या सोचते हो, खुद के बारे में क्या मानते हो, और दुनिया को किस नजर से देखते हो। यार, यही सब मिलकर तुम्हारी रियलिटी बना रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहर की चीजें बदलने में लग जाते हैं। जॉब बदलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सिटी बदलेंगे तो नई शुरुआत हो जाएगी, रिलेशनशिप बदलेंगे तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, फिर वही प्रॉब्लम्स, वही फीलिंग्स वापस। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ नहीं बदला। वेक्स किंग साफ कहते हैं, जब तक तुम खुद को नहीं बदलते, तुम्हारी दुनिया नहीं बदलती। और यहीं पर असली बात शुरू होती है, सेल्फ लव। अब ये वर्ड सुनते ही ना बहुत लोगों को लगता है ये बस इंस्टाग्राम वाली बात है, खुद से प्यार करो, पॉजिटिव रहो। लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज्यादा डीप है। सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये फाउंडेशन है। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो दुनिया भी तुम्हें लाइटली लेगी। अगर तुम खुद को वर्दी नहीं मानते तो अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हारे पास आकर रुकेंगी नहीं, क्योंकि तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम अंदर बिलीव करते हो। अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो बाहर वैलिडेशन की भूख होगी। अगर अंदर लैक है तो हर जगह कंपैरिजन दिखेगा, और अगर अंदर डाउट है तो हर डिसीजन में फियर होगा। लेकिन अगर अंदर ट्रस्ट है ना, तो बाहर ग्रोथ खुद रास्ता बना लेती है। अगर अंदर ग्रैटिट्यूड है तो छोटी चीजों में भी अबंडेंस दिखने लगता है। और अगर अंदर सेल्फ लव है तो रिश्ते भी हेल्दी बनने लगते हैं। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये पैटर्न है। तुम्हारे थॉट्स इमोशंस बनाते हैं, इमोशंस एक्शंस बनाते हैं, एक्शंस हैबिट्स बनाते हैं, और हैबिट्स पूरी लाइफ। और ये सब शुरू होता है एक बिलीफ से। अब जरा ऑनेस्टली सोचो, जब तुम गलती करते हो तुम खुद को समझाते हो या खुद को नीचा दिखाते हो? जब तुम फेल होते हो तुम खुद को उठाते हो या खुद को यूजलेस बोलते हो? यार ध्यान से सुनना, तुम्हारा इनर वॉइस तुम्हारी डेस्टिनी लिख रहा है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि तुम परफेक्ट बन जाओगे, मतलब बस इतना है, तुम खुद के खिलाफ जाना बंद कर दोगे। क्योंकि सच ये है, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम तुम खुद के साथ बिताते हो। अगर तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई भी रिलेशनशिप तुम्हें कंप्लीट नहीं कर सकता। और यहीं से धीरे धीरे एक शिफ्ट शुरू होता है, जहां तुम खुद को जज करना कम करते हो और समझना शुरू करते हो। जहां तुम खुद को पुश नहीं, सपोर्ट करना सीखते हो। और जैसे ही ये चेंज आता है ना, तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारी प्रेजेंस बदलती है, और बिना कुछ बोले दुनिया का बिहेवियर भी बदलने लगता है। बस यहीं से असली खेल शुरू होता है, जहां तुम्हें समझ आता है कि वाइब्स बदलना सिर्फ सोच बदलना नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि वाइब्स बदलना सिर्फ पॉजिटिव सोचो बोल देने से नहीं होता, ये थोड़ा डीपर है, बहुत डीपर। देखो, सबसे पहली चीज जो वेक्स किंग इस किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ में बताते हैं, वो है अपने थॉट्स को नोटिस करना। मतलब दिन भर तुम खुद से क्या बात करते हो? ये बहुत छोटा सवाल लगता है, लेकिन यार यही पूरा गेम छुपा है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को सुनते ही नहीं, बस फ्लो में जीते रहते हैं, और अंदर से आवाजें आती रहती हैं, तू इनफ नहीं है, तुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे। और हम बिना सोचे समझे उन्हें सच मान लेते हैं। देखो, तुम्हारा माइंड हर बार सही नहीं होता, वो ट्रेंड होता है। जो सालों से सुनता आया है वही रिपीट करता है। अगर बचपन से या एक्सपीरियंस से तुमने ये बिलीव कर लिया कि तुम कम हो, तो अब हर सिचुएशन में तुम खुद को वही साबित करोगे। यही रीजन है कि कुछ लोग सेम सिचुएशन में टूट जाते हैं और कुछ स्ट्रांग बन जाते हैं। सिचुएशन सेम होती है, बस मीनिंग अलग होता है। और मीनिंग कौन देता है? तुम। अगर तुम हर सेटबैक को इंसल्ट समझोगे तो तुम इनसिक्योर बनोगे, लेकिन अगर तुम उसे लेसन समझोगे तो तुम ग्रो करोगे। चॉइस हमेशा तुम्हारे पास है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमारे अंदर कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स बन चुके होते हैं,
ओवर थिंकिंग, पीपल प्लीजिंग, सेल्फ डाउट। और ये पैटर्न्स एडिक्टिंग होते हैं। तुम्हारा माइंड बार बार वही रिपीट करता है। तो फिर चेंज कैसे होगा? सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। पहला स्टेप, अवेयरनेस। जैसे ही तुम नोटिस करते हो कि अरे ये वही पुराना नेगेटिव पैटर्न है, बस वहीं आधा काम हो जाता है। दूसरा स्टेप, चैलेंज। मतलब जो भी नेगेटिव थॉट आए उसे ब्लाइंडली मत मानो। अगर दिमाग बोले तू नहीं कर पाएगा, तो पूछो क्यों, प्रूफ क्या है? यार सीरियसली, तुम्हारा माइंड हर बार सच नहीं बोलता, वो सिर्फ वही बोलता है जो उसे सिखाया गया है। और ट्रेनिंग बदली जा सकती है। तीसरा स्टेप, एनवायरनमेंट। तुम किस तरह के लोगों के बीच रहते हो, क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, ये सब तुम्हारी वाइब्स बना रहे हैं। अगर तुम रोज कंप्लेन सुनोगे तो तुम भी कंप्लेन करोगे। अगर तुम ग्रोथ वाली बातें सुनोगे तो तुम्हारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा। एनर्जी कंटेजियस होती है, इसलिए कॉन्शियसली चूज करो तुम अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। एक दिन मोटिवेटेड रहना इजी है, लेकिन हर दिन खुद को संभालना, हर दिन कॉन्शियस रहना, यही रियल डिसिप्लिन है। ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होता, साइलेंट होता है। धीरे धीरे तुम रिएक्ट कम करने लगते हो, ओवर थिंक कम करने लगते हो, खुद को ब्लेम करना कम कर देते हो। और एक दिन अचानक तुम पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो वो इंसान जो हर बात पर टूट जाता था अब स्टेबल है। वो इंसान जो वैलिडेशन ढूंढता था अब ग्राउंडेड है। वो इंसान जो डरता था अब ट्राई करता है। और यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ आती है। गुड वाइब्स का मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा खुश रहोगे। नहीं, सैड होना अलाउड है, एंग्री होना अलाउड है, कंफ्यूज्ड होना भी अलाउड है। लेकिन हमेशा वहीं स्टक रहना, ये चॉइस है। जब तुम अपने इमोशंस के ओनर बन जाते हो ना, तब लाइफ का डायरेक्शन बदल जाता है। और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो बेटर लोग, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर एक्सपीरियंसेस तुम्हारी लाइफ में आने लगते हैं। क्योंकि अब तुम नीडीनेस से नहीं, होलनेस से ऑपरेट कर रहे हो। और यार, होलनेस बहुत मैग्नेटिक होती है। यहीं से असली शिफ्ट शुरू होता है, जहां तुम लाइफ को चेज करना बंद करते हो और लाइफ खुद तुम्हारी तरफ आने लगती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी टूटना चाहिए, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन, नाम तो सुना ही होगा। सोचो और पालो, फील करो और अट्रैक्ट करो। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है यार। वेक्स किंग इस किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ में एक बहुत रॉ बात कहते हैं। यूनिवर्स तुम्हारी विशेस नहीं सुनता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी पर रिस्पॉन्ड करता है। मतलब तुम अंदर से कौन हो, यही डिसाइड करता है कि बाहर क्या आएगा। देखो, अगर तुम अंदर से इनसिक्योर हो और ऊपर से कॉन्फिडेंट बनने का ड्रामा कर रहे हो, तो अंदर और बाहर में मिसमैच होगा। और ये मिसमैच स्ट्रगल पैदा करता है। यही रीजन है कि कई लोग एफर्मेशंस बोलते रहते हैं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है झूठ बोल रहा है, और फिर कुछ चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वर्ड्स नहीं, आइडेंटिटी मैटर करती है। तो अब असली सवाल, आइडेंटिटी चेंज कैसे होती है? ये कोई एक दिन का गेम नहीं है। ये छोटे छोटे एक्शन से बनती हैं, माइक्रो एक्शंस, मतलब रोज के छोटे डिसीजंस। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन बनाना चाहते हो तो रोज थोड़ा फोकस से काम करो। अगर तुम खुद को फिट देखना चाहते हो तो रोज थोड़ा मूव करो। अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल काम करो। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, प्रूफ से आता है। हर छोटा एक्शन तुम्हारे दिमाग को प्रूफ देता है, हाँ मैं कर सकता हूं। और जैसे जैसे ये प्रूफ्स जमा होते हैं, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन यही एक ट्रैप है, इम्पेशंस। मतलब तुम 4-5 दिन मेहनत करोगे और फिर बोलोगे कुछ चेंज नहीं हो रहा। यार थोड़ा रियल बनो। ग्रोथ इनविजिबल फेस से गुजरती है। जैसे एक बीज जब जमीन के अंदर होता है तब ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर रूट्स ग्रो हो रही होती हैं। वैसे ही तुम्हारी हैबिट्स पहले अंदर चेंज लाती हैं, फिर बाहर रिजल्ट दिखता है। इसलिए कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। एक दिन 3 घंटे काम करने से बेटर है 30 दिन रोज 30 मिनट काम करना। धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। अब एक और पावरफुल चीज,
तुम अट्रैक्ट वही करते हो जिसे तुम टॉलरेट करते हो। अगर तुम डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करोगे तो डिसरिस्पेक्ट रिपीट होगा। अगर तुम एवरेज टॉलरेट करोगे तो एवरेज लाइफ मिलेगी। लेकिन जैसे ही तुम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हो, तुम्हारी रियलिटी एडजस्ट होने लगती है। स्टैंडर्ड बढ़ाने का मतलब ईगो नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि मैं अपनी पीस से कम पर सेटल नहीं करूंगा। तुम्हें सबको इंप्रेस नहीं करना, तुम्हें अलाइन्ड रहना है। अलाइनमेंट मतलब तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारे एक्शंस एक ही डायरेक्शन में हो। जब अंदर क्लैरिटी होती है ना, तो बाहर का केओस कम हो जाता है। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो बिना कंपैरिजन के, काम करते हो बिना इनसिक्योरिटी के, रिश्ते बनाते हो बिना फियर के। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये रिजल्ट है सेल्फ लव प्लस अवेयरनेस प्लस डिसिप्लिन का। गुड वाइब्स एक्सीडेंट नहीं है, ये डेली चॉइस है। हर दिन चूज करना, मैं विक्टिम नहीं क्रिएटर हूं। हर दिन चूज करना, मैं कंप्लेन नहीं इंप्रूव करूंगा। हर दिन चूज करना, मैं खुद को डाउट नहीं डेवलप करूंगा। और जब ये चॉइसेस रिपीट होती हैं तो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने लगती है। क्योंकि ग्रेटनेस लाउड नहीं होती, वो कंसिस्टेंट होती है, और कंसिस्टेंसी आखिरकार डेस्टिनी बन जाती है। लेकिन यही एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है, और ये थोड़ा चुभेगा, थोड़ा नहीं शायद ज्यादा। तुम चेंज चाहते हो लेकिन अंदर से सेम ही रहना चाहते हो। मतलब तुम ग्रोथ चाहते हो लेकिन कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते, रिस्पेक्ट चाहते हो लेकिन बाउंड्रीज नहीं लगाना चाहते, पीस चाहते हो लेकिन ओवर थिंकिंग भी नहीं छोड़ना चाहते। देखो लाइफ ऐसे काम नहीं करती। ट्रांसफॉर्मेशन हाफ कमिटमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। या तो तुम बदल रहे हो या तुम बहाने बना रहे हो, बीच में कुछ नहीं होता। वेक्स किंग इसी बात को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं अपनी किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ में, कि सेल्फ लव सिर्फ फील करने की चीज नहीं है, ये प्रोटेक्ट करने की चीज है। मतलब तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार नहीं करना, तुम्हें उस प्यार को बचाना भी है। कैसे? बाउंड्रीज से। अब ये बाउंड्रीज वर्ड सुनकर ना बहुत लोगों को लगता है ये एटीट्यूड है, लेकिन नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर किसी को खुश करना सेल्फ लव नहीं है। हर बार हां कहना मैच्योरिटी नहीं है। कई बार ना कहना सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर कोई तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है तो दूरी बनाना सेल्फिश नहीं है। अगर कोई बार बार तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो टॉलरेट करना ग्रेटनेस नहीं है। यार सिंपल सी बात है, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है। जहां तुम उसे इन्वेस्ट करोगे वहीं तुम्हारी लाइफ ग्रो करेगी। अब एक और डीप चीज, फॉरगिवनेस, और सबसे पहले खुद को माफ करना। सुनने में इजी लगता है लेकिन करना सबसे मुश्किल, क्योंकि हम क्या करते हैं, पास्ट की गलतियों को बार बार रिप्ले करते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने सब खराब कर दिया, मैं ही गलत हूं। और धीरे धीरे ये थॉट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। लेकिन सच क्या है, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी स्टोरी का हिस्सा है, तुम्हारी पहचान नहीं। वेक्स किंग कहते हैं जब तुम खुद को माफ कर देते हो तो गिल्ट की चेन टूट जाती है, और जैसे ही गिल्ट खत्म होता है तुम्हारी एनर्जी फ्री हो जाती है, और वहीं से रियल हीलिंग शुरू होती है। अब एक प्रैक्टिकल चीज, सेल्फ लव कोई वन टाइम फीलिंग नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। हर सुबह बस एक सवाल, आज मैं अपने लिए क्या अच्छा कर सकता हूं। कुछ बड़ा नहीं, हेल्दी खाना, थोड़ा एक्सरसाइज, 10 मिनट साइलेंस, या बस बिना फोन के बैठना। छोटे एक्शंस बड़ी आइडेंटिटी बनाते हैं, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम खुद को रिस्पेक्ट देने लगे हो। और इंटरेस्टिंग बात, दुनिया भी तुम्हें उसी हिसाब से ट्रीट करने लगती है, क्योंकि दुनिया वही रिफ्लेक्ट करती है जो तुम अंदर फील करते हो। अगर अंदर स्कैसिटी है तो बाहर कंपटीशन दिखेगा, अगर अंदर लव है तो बाहर अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। गुड वाइब्स कोई मैजिकल चीज नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है। हर दिन चूज करना, मैं नेगेटिविटी फीड नहीं करूंगा, मैं खुद को इंसल्ट नहीं करूंगा, मैं ग्रोथ को कंफर्ट से ऊपर रखूंगा। और धीरे धीरे तुम्हारी लैंग्वेज बदलती है, तुम्हारे रिएक्शंस बदलते हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप्स बदलते हैं।
क्योंकि जैसे ही तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो, तुम टॉलरेट करना बंद कर देते हो जो तुम्हारे लेवल से नीचे है, और वहीं से तुम्हारी लाइफ का स्टैंडर्ड ऊपर उठना शुरू होता है। और फिर एक पॉइंट आता है जहां तुम्हें महसूस होता है कि तुम विक्टिम नहीं हो, तुम क्रिएटर हो। लेकिन क्रिएटर बनने के लिए तुम्हें अपनी वाइब्रेशन बदलनी पड़ेगी, और वाइब्रेशन बदलना सिर्फ पॉजिटिव सोच लेने से नहीं होता। ये एक डिसीजन से शुरू होता है, एक सच्चा ईमानदार डिसीजन कि अब मैं खुद के खिलाफ नहीं जाऊंगा। सुनने में सिंपल है, लेकिन यार यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि सच बोलूं, हम में से ज्यादातर लोग खुद से प्यार नहीं करते। हम खुद को बस टॉलरेट करते हैं। मतलब जब तक सब ठीक है हम ठीक हैं, लेकिन जैसे ही कुछ गलत हुआ, रिजेक्शन मिला, किसी ने इग्नोर किया, बस हम खुद पर टूट पड़ते हैं। मैं इनफ नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मेरे खिलाफ है। देखो देखो, ये लाइन्स हम बोलते नहीं, ये धीरे धीरे बिलीफ बन जाती हैं, और फिर वही बिलीव्स हमारी रियलिटी बनाते हैं। वेक्स किंग इस किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ में कहते हैं, सेल्फ लव का पहला स्टेप है अपने थॉट्स को नोटिस करना। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ नोटिस करना काफी नहीं है, तुम्हें डिसाइड भी करना होगा कि अब तुम अपने माइंड की हर बात नहीं मानोगे। क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें सेफ रखना चाहता है, ग्रो नहीं। इसलिए वो तुम्हें बार बार उसी कंफर्ट जोन में खींचेगा जहां सब फेमिलियर है, भले ही वो टॉक्सिक ही क्यों ना हो। और यहीं पर एंटर होता है फियर, डर। अब देखो, फियर हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन बहुत बार वही फियर तुम्हें छोटा बनाए रखता है। तुम बोलते नहीं क्योंकि रिजेक्शन का डर है, तुम स्टार्ट नहीं करते क्योंकि फेलियर का डर है, तुम रिस्क नहीं लेते क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन एक बात समझ लो, फियर का ऑपोजिट करेज नहीं है। ये थोड़ा डीप है। फियर का ऑपोजिट है अवेयरनेस। मतलब जैसे ही तुम समझ जाते हो कि ये डर सिर्फ एक थॉट है, उसकी पावर कम होने लगती है। तुम्हें हर डर से लड़ना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है। मैं क्यों डर रहा हूं? वर्स्ट केस क्या होगा? ये सच में डेंजरस है या सिर्फ ईगो को हर्ट करेगा? और ऑनेस्टली ज्यादातर डर ईगो से जुड़े होते हैं। लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखूंगा अगर मैं फेल हुआ तो। लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो शायद तुम ग्रो नहीं कर रहे। अब बात करते हैं नेगेटिविटी की, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सोचते हैं नेगेटिविटी बाहर से आती है, लोगों से, सिचुएशन से। लेकिन सच ये है, नेगेटिविटी ज्यादा अंदर से आती है, तुम्हारे थॉट्स से, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन से, तुम्हारी अजम्पशन से। सेम सिचुएशन दो लोग फेस करते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। क्यों? क्योंकि मीनिंग अलग था, और मीनिंग तुम डिसाइड करते हो। अगर तुम हर प्रॉब्लम को पनिशमेंट समझोगे तो तुम वीक बनोगे, लेकिन अगर तुम उसे लेसन समझोगे तो तुम पावरफुल बनोगे। चॉइस हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन चेंज एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। अवेयरनेस, चॉइस और कंसिस्टेंसी से। और जैसे जैसे ये तीनों स्ट्रांग होते हैं, तुम नोटिस करोगे तुम्हारा डर कम हो रहा है, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ रही है, और तुम्हारी एनर्जी स्टेबल हो रही है। और यहीं से तुम्हारी लाइफ एक नए लेवल पर शिफ्ट होने लगती है, जहां तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम चूज करते हो। जहां तुम भागते नहीं, तुम समझते हो। जहां तुम खुद से लड़ते नहीं, तुम खुद के साथ खड़े होते हो। और यही रियल सेल्फ लव है। अब जरा इमेजिन करो, तुम्हारे पास गोल्स हैं लेकिन प्रेशर नहीं। तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन अंदर एंजाइटी नहीं। तुम रिश्तों में हो लेकिन डिपेंडेंसी नहीं। मतलब तुम कंप्लीट हो अंदर से। और यार, यही असली फ्रीडम है। वेक्स किंग अपनी किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ में यही समझाते हैं कि लाइफ तब चेंज होती है जब तुम बाहर नहीं, अंदर काम करना शुरू करते हो। अब एक बहुत रियल बात, तुम सक्सेस क्यों चाहते हो? रिस्पेक्ट के लिए, वैलिडेशन के लिए, या सच में ग्रोथ के लिए? क्योंकि अगर तुम सिर्फ लोगों को प्रूव करने के लिए भाग रहे हो तो चाहे कितना भी अचीव कर लो, अंदर खालीपन रहेगा। लेकिन अगर तुम ग्रोथ और इंपैक्ट के लिए चल रहे हो तो जर्नी भी सैटिस्फाइंग होगी और रिजल्ट भी। अब रिलेशनशिप्स,
क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ की क्वालिटी रिलेशनशिप से ही बनती है। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते तो तुम प्यार मांगोगे। अगर तुम खुद को कंप्लीट नहीं मानते तो तुम किसी और से खुद को पूरा करने की कोशिश करोगे। और यही प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि नीडीनेस हमेशा प्रेशर बनाती है। लेकिन जब दो कंप्लीट लोग मिलते हैं तब रिलेशनशिप हेल्दी बनता है, सिक्योर बनता है। और सिक्योर इंसान कंट्रोल नहीं करता, ट्रस्ट करता है। अब एक और चीज, लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग डिसअपॉइंट करेंगे, प्लान्स फेल होंगे। लेकिन डिफरेंस यहां आता है। गुड वाइब्स का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स तुम्हें तोड़ेंगी नहीं। तुम रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चुनोगे। कोई इंसल्ट करे, तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे। कोई इग्नोर करे, तुम खुद को वर्थलेस नहीं मानोगे। कोई रिजेक्ट करे, तुम खुद को रिजेक्ट नहीं करोगे। और यार, यही पावर है सेल्फ अवेयरनेस की। अब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आने लगती है। कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन नहीं, कौन सा काम तुम्हारे लिए सही है, कौन सा नहीं। और जैसे ही क्लैरिटी आती है, नॉइज कम हो जाता है। और जब नॉइज कम होता है ना, तुम्हें अपनी अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। इंट्यूशन, जो हमेशा से थी, बस दब गई थी। अब आखिरी बात, ध्यान से सुनना। तुम्हारी लाइफ किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलेगी। वो बदलेगी उन छोटे छोटे डिसीजन से जो तुम रोज लेते हो। जब तुम डिसाइड करते हो, आज कंप्लेन नहीं करूंगा, आज खुद को इंसल्ट नहीं करूंगा, आज कंपैरिजन से ऊपर उठूंगा, वहीं से गुड वाइब्स शुरू होती हैं। गुड वाइब्स का मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं है। मतलब ये है, तुम अपनी एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अब इमेजिन करो, अगर अगले 6 महीने तुम सीरियसली खुद पर काम कर लो, सेल्फ लव, बाउंड्रीज, अवेयरनेस, तो तुम्हारी लाइफ कितनी बदल सकती है। रिलेशनशिप्स बदल जाएंगे, कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, अपॉर्चुनिटीज बदल जाएंगी, क्योंकि तुम बदल चुके होगे। लेकिन एक आखिरी सच, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलता। इंस्पिरेशन टेम्पररी होती है, एप्लीकेशन परमानेंट। इसलिए अगर तुम सच में अपनी लाइफ अपग्रेड करना चाहते हो तो इस नॉलेज को सिर्फ सुनो मत, अप्लाई करो, धीरे धीरे, ऑनेस्टली। क्योंकि जब तुम इन्वेस्ट करते हो ना, तभी कमिटमेंट आता है, और कमिटमेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। अब बस एक सिंपल सी चॉइस है, तुम विक्टिम बनकर जीना चाहते हो या क्रिएटर बनकर, एवरेज एनर्जी में रहना चाहते हो या हाई वाइब्रेशन में। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। लाइफ तुम्हें वही देती है जो तुम बिलीव करते हो कि तुम डिजर्व करते हो। तो आज से डिसाइड करो, मैं डिजर्व करता हूं पीस, रिस्पेक्ट, ग्रोथ, लव। सिर्फ गुड वाइब्स फील मत करो, गुड वाइब्स बनो। बाकी दुनिया खुद एडजस्ट हो जाएगी।